अस्सलामुअलैकुम। मेरा सब्जेक्ट है जी एंग्रो। वाई एंग्रो सेलिंग सब्सिडरी एट अ ह्यूज लॉस। वो लॉस कितना है जी? तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ का लॉस है। अभी जो एंग्रो एग्जिम एग्री प्रोडक्ट जो है इसकी एक एंटिटी है राइस की, उसको ये सेल करने जा रहा है। किसको सेल करने जा रहा है जी? मैप राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है, बेस्ट वे ग्रुप की कोई एफिलिएट है उसको। उसके साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है ट्रांजैक्शन की? 2.4 बिलियन रुपीज़। और ये जो बिजनेस था ये कितने में एक्वायर हुआ? एट कॉस्ट। बस उसकी कॉस्ट कितनी आई, एक्सपेंस कितना हुआ, ये कॉस्ट कितनी आई? तकरीबन 7.5 बिलियन रुपीज़ की कॉस्ट थी जब ये एट कॉस्ट परचेज किया इसने, या इंस्टॉल किया, इम्प्लीमेंट जब हुई ये सारी की सारी कॉस्ट 7.5 अरब रुपए की उसकी कॉस्ट थी। उसमें अब वो ये 7.5 बिलियन में से जब 2.4 बिलियन रुपीज़ नेट रियलाइजेशन आएगी, बाकी तो लॉस बुक होगा। तो वो लॉस बुक होगा सारा का सारा इम्पेयरमेंट के थ्रू। 7.5 बिलियन माइनस 2.4 बिलियन, 5.1 बिलियन रुपीज़ का लॉस बुक होगा इम्पेयरमेंट एंग्रो होल्डिंग्स की बुक्स में। और उसका इम्पैक्ट अगर आपको पता है, उसके शेयर्स हैं अभी 1.2 बिलियन रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो 4 पे 25 पैसे का इम्पैक्ट आता है बुक्स के ऊपर। अब इसकी प्रोविजनिंग जो अगर पहले हो चुकी है कुछ तो ठीक है, बाकी अगर नहीं हुई तो तकरीबन 4 पे 25 पैसे का लॉस आएगा। और इससे पहले भी आपको पता है जो एंग्रो ने कुछ अपने जो स्टेक्स थे एंग्रो फर्टिलाइजर में भी बेच दिए, और फिर अपने स्टेक उसने एंग्रो फूड्स में भी बेच दिए। एंग्रो फर्टिलाइजर में 185 मिलियन डॉलर्स के उसने अपने स्टेक बेचे थे, 28%। एंग्रो फर्टिलाइजर आपको पता है एक अच्छे खासा डिविडेंड स्टॉक, डिविडेंड देता है शेयर। और इसके अपना शेयर्स बेच दिए, एंग्रो फूड्स के शेयर बेच दिए 448 मिलियन के, 51% शेयर्स। तो ये एंग्रो में भी इन सब ट्रबल बहरहाल। एक ब्लू चिप कंपनी है, एक जाइंट कंपनी है, और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी तकरीबन इनकी तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है। तो फिर भी ये जो अपनी सब्सिडी सेल कर रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है वो तो जब अनाउंसमेंट आएगी, अपने रिजल्ट शेयर करेगा, फिर पता चलेगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है, ये इंशाल्लाह शायद माइट हेल्पफुल यू, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर दें। उस दिन भी जब ये मार्केट में न्यूज़ आई तो उसने बड़ा डिप्रेस था एग्रो होल्डिंग का शेयर। उसने रिएक्ट नहीं किया कि सब्सिडी सेल हो रही है और उसकी रियलाइजेशन जो आ रही है 2.4 बिलियन की, वो एक बड़ा काम एंड कूल था। पर जब दूसरी एक अनाउंसमेंट आई डीएच पार्टनर्स वाली, उसके ऊपर उसने रैली की। उसके ऊपर आपको पता है शायद 225 रुपये उसने हाई लगाया डीएच पार्टनर्स के जो रिजल्ट्स शेयर किए कंपनी ने। तो मतलब वो लिस्टिंग डिले हो रही है कि उसके आपने रिजल्ट्स ही शेयर नहीं किए हुए थे। 6 महीने के रिजल्ट्स बनाए हैं उन्होंने, मई टू नवंबर। और उसमें 10 लाख रुपए का एक बैंक बैलेंस था, उसकी उसी के खर्चे आ रहे थे। तो कुछ ऑडिटर्स की फीस थी, वो अब शेयर हुई हैं रेगुलेटर के साथ, वो सारा अप्रूवल आया, सिलसिला आ जाएगा तो फिर वो शेयर डीएच पार्टनर्स का लिस्ट होगा, जो कि 481 मिलियन 48 करोड़ शेयर देगा डीएच दाऊद हरक्यूल्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। इशू करेगा 448 करोड़ शेयर, 481 मिलियन शेयर्स। तो वो उसके ऑथोराइज कैपिटल में आ रहा था तकरीबन 4.8 बिलियन रुपीज़ के उसके ऑथोराइज कैपिटल था। तो उसमें से 48 करोड़ के शेयर जब इशू करेगा तो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। और उसके वो एक जो हमने आपसे शेयर की हुई है कि कौन से एसेट्स उसको मिलेंगे, दाऊद हर के उसके पास जितने भी एसेट्स थे ना, एक्सक्लूडिंग एंग्रो की शेयर होल्डिंग के, वो सारे के सारे उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। उसमें हमने आपको बताया था यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर उसके पास पड़े हैं, और कुछ अदर कंपनीज की भी शेयर्स उसके पास पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो 1.5 करोड़ शेयर यूबीएल का जो था, उसमें कैपिटल गेन्स और डिविडेंड जो था वो हैवी था। वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा डीएच पार्टनर्स में। जी थैंक यू, थैंक यू।